उन्होंने बोला क्यों उसने तुम्हारे सेनापति को तीरों से छलनी कर दिया था, तो क्या तुम्हारा बादशाह डर गया? मूछ का बाल आई लाइन किधर चाय मत लेते अनिल हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करने के बाद अब क्या चाहता है वो मुगल? हमारे सांसद चित्तौड़ के साथ जंग नहीं चाहते, आपसे बातचीत करना चाहते, वो आपके साथ बातचीत करके सुलझाना चाहते हैं। जरूर इसमें इसकी कोई चाल होगी। आप भड़क उठे, क्या बात कर रहे हो तुम? मुगल बातचीत से सुलझाना चाहते हैं, तो इतनी दूर से यहाँ इतने सारे सेना लेकर क्यों आया है वो? जरूर इसके पीछे उसकी कोई नई चाल है। क्या चाहता है मुगल? हम उसकी बातों पे कदापि विश्वास नहीं करेंगे। मुगल पूर्ण रूप से विश्वासघाती हो। पीछे लो। कुंवर प्रताप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मूल रूप से मुगल विश्वासघाती होते हैं और उन्होंने एक बार नहीं कई बार अपने व्यवहार से साबित कर दिया है। इसलिए हम मुगलों पर विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, चले नहीं कर सकते। ठीक है, जरा सोच समझ कर बता दीजिए कि हम अपने शहंशाह को क्या जवाब दें। उसने धमकी दे रहा, ये बात जर्मन जी को पची नहीं और उन्होंने तलवार निकाली और बढ़े उनकी तरफ। मुगल, हमारा तो ये उत्तर यही होगा कि हमारा सर काट दें हम। एक्शन चार्ज। दूत हो, इसके लिए हम राजपूत दूतों पर वार नहीं करते, समझे? ईसरदास ने भी चिल्लाया, जाओ यहाँ से, अन्यथा यही मार के रख दूंगा। जाने लगा, आपने रोका, रुक जाओ। रुक जाओ। कुंवर प्रताप, उस अनपढ़ मुगल को अपने हाथों से पत्र लिखो। लिखिए। एक्शन। रुक जाओ। कुंवर प्रताप, उस अनपढ़ मुगल को अपने हाथ से पत्र लिखिए कि हमें उस पर विश्वास नहीं है। अरे कुंवर प्रताप, उस अनपढ़ मुगल को अपने हाथ से पत्र लिखिए, लिखिए कि हमें उस पर विश्वास नहीं है। आगे क्या है? रुकिए। रुको। कुंवर प्रताप, उस अनपढ़ मुगल को आप पत्र लिखिए, लिखिए कि हमें उस पर विश्वास नहीं, इसलिए उसका ये निमंत्रण हमें अस्वीकार है। यही अकबर यही अकबर के लिए हमारा उचित उत्तर होगा। आलिम है वो, आलिम खान। आज वही वॉर सीक्वेंस चल रहा है, जैसे कि आपने देखा हो काफ़ी टाइम से चित्तौड़ पर हमला बोला हुआ है अकबर ने, तो उसी का एक सीक्वेंस शूट कर रहे हैं।
जिसमें वो अपना दूध भेजता है और उसके बाद में थोड़ी बातचीत होती है, तो उसी का एक जस्ट पार्ट ऑफ द वॉर। वो अभी तो वो चीज़ तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि उसके अंदर क्या है, और क्योंकि ये भी एक फ्रीज पॉइंट है जहाँ पे लोगों को एक हल्का सा झटका लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो इस चक्कर में मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन उसकी तरफ से एक पैगाम आता है जो उसका दूत लेकर आता है कि वॉर की आगे वॉर कैसे आगे बढ़ेगी, तो वो है अभी वही वाला सीक्वेंस शूट कर रहे हैं। तो काफ़ी लंबा है अभी वॉर का, करीबन 1-1.5 महीना हो गया और मेरे ख्याल से 2 महीने और चलेगी ये वॉर। तो धूल मिट्टी धूप इसमें मज़ा आ रहा है पसीने में। हमने हमेशा आपको एक नॉर्मल रोल में प्ले करते हुए देखा है, ये समथिंग डिफरेंट वॉर्स एंड ऑल, तो लाइक कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए इस रोल में पोर्ट्रेट करना? ये मैं आपको सही में बात बताता हूँ, ये बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। जब आप इसको अप्रोच करते हो या आप इसमें काम करते हो, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब सोशल ड्रामास जो करते हो उससे ये तो मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ एसी में बैठ के, सोफों में बैठ के, या अपने लाइनें लर्न तो खैर आप जब थिएटर किया हो तो लाइनें लर्न करना इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, दैट्स नॉट अ टास्क। लेकिन यहाँ पे वो होता है ना, धूल मिट्टी पत्थर लग रहे हैं, गिर रहे हो, घोड़सवारी हो रही है, तलवारबाजी हो रही है, इतने मोटे मोटे कपड़े, उसके ऊपर बख्तर पहनना, ऊपर से लोहे के हेलमेट पहनना, सो द थिंग्स आर नॉट वेरी कंड्यूसिव। लेकिन जो नेट रिजल्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है। जब आप इसको टीवी पे देखते हो तो एक अलग सी फीलिंग आपको आती है, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसा कभी काम किया नहीं था, ना कि मैंने कभी हिस्टोरिकल किए, ना मैथोलॉजिकल किए, ना कॉस्ट्यूम ड्रामास कभी नहीं किए। सो फॉर मी इट्स द फर्स्ट टाइम। मेहनत 100 टाइम्स ज़्यादा है, लेकिन रिजल्ट्स उतने ही फेवरेबल आते हैं। अभी रिसेंटली आ रहा है, मदर्स डे आ रहा है, तो आपने कुछ ऐसी प्लानिंग किया मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए? यार मैं कभी कोई डे ऐसे सेलिब्रेट करता नहीं हूँ, मतलब आई एम नॉट टू अ वेरी डे पर्सन, क्योंकि मैं मोस्टली नॉक्टर्नल हूँ, मैं जागता रातों को हूँ, तो इसलिए आई एम नाइट पर्सन, नॉट अ डे पर्सन। मदर्स नाइट होती तो फिर मैं माँ को कहीं डिनर विनर पे लेके जाता, लेकिन अभी मदर्स डे है तो आई एम नॉट अ डे पर्सन, आई एम नाइट पर्सन। मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए महाराणा प्रताप देखते रहिए, आपका बहुत प्यार मिला है हमें, 2 साल हो गए हैं इस शो को, और हमने भी बहुत मेहनत की है और आपने भी बहुत सराहा है। बहुत ड्रामा, बहुत सस्पेंस, बहुत थ्रिलर, सब कुछ रहा है इसके अंदर, और हम और ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आपको और ज़्यादा मज़ा आए, और ज़्यादा आपको एंटरटेनमेंट के साथ में नॉलेज भी मिले, क्योंकि ये मुझे लगता है कि एक ऐसा शो होता है इसमें कई बार लोग मेरे पास में आए और उनकी फीडबैक है कि एंटरटेनमेंट के साथ में कुछ नया सीखने को भी मिलता है। कोई मतलब कैरेक्टर्स के नाम, ये सब चीज़ें जो कि आप पढ़ाई से उकता जाते हो, तो अगर आपको शो में अगर कोई बुक्स की कोई चीज़ें पता चल रही हैं तो इस वेल एंड गुड, सोने पे सुहागा होता है। तो आप देखते रहिए ये वाला शो, हम और इसे बेहतर बनाएंगे। थैंक यू सो मच।
जोड़िया जी, दुर्ग के द्वार खोल दिए जाएं। मैं राणा उदय सिंह जी के लिए पैगाम लेकर आया हूँ बादशाह का। जंग का जंग नहीं, अमन चाहते हैं। जंग का जंग नहीं, अमन चाहते हैं। जंग नहीं, अमन चाहते हैं। हमने तुम्हारे उसी शहंशाह के सिपाहियों के मुंह तीरों से भर दिए। इसी बात से घबरा तो नहीं गया तुम्हारा जलालुद्दीन अकबर? हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करने के बाद अब क्या चाहता है वो मुगल? हमारे शहंशाह चित्तौड़ के साथ जंग नहीं चाहते। शहंशाह चित्तौड़ के साथ जंग नहीं चाहते। बातचीत करना चाहते हैं। सारी लड़ाइयाँ सुलझाना चाहते हैं। ये क्या बात कर रहे हो तुम? यदि वो मुगल शांति से बातचीत करके सब सुलझाना चाहते तो यहाँ इतनी दूर अपनी सेना लेकर क्यों आया? बंदी है ना, बंदी है ना। जोड़िया जी, दुर्ग का द्वार खोल दिया जाए। जोड़िया जी, जोड़िया जी, दुर्ग का द्वार खोल दिया जाए। हम उदय सिंह जी के लिए पैगाम लाए हैं। उदय सिंह के लिए पैगाम लाए हैं। जंग नहीं, सुकून चाहते हैं। हमने तुम्हारे उसी शहंशाह के सिपाहियों के मुंह तीरों से भर दिए। इसी बात से घबरा तो नहीं गया तुम्हारा जलालुद्दीन अकबर? हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करने के बाद अब क्या चाहता है वो मुगल? उत्तर दीजिए। नहीं चाहता चित्तौड़ से। बातचीत के जरिए सब सुलझाना चाहते हैं। सब कुछ सुलझाना चाहते हैं। आपने बोला ये क्या बात कर रहे हो तुम? यदि वो मुगल शांति से बातचीत से यहाँ इतनी दूर अपनी सेना लेकर क्यों आया? अवश्य ही वो हमें कदापि मूल रूप से मुगल विश्वासघाती होते हैं। उन्होंने एक बार नहीं कई बार अपने व्यवहार से साबित किया है। इसलिए हम मुगलों पर विश्वास नहीं कर सकते। देख रहे हैं आपको घूर के कॉली बैग देख रहे हैं ये एक्शन उसने मजाक में बोला तो आप ही बता दीजिए क्या संदेशा भेजे हम अपने शहंशाह के लिए? जयमल जी को गुस्सा आया। हाँ चल मुगल ये निकल आए यहाँ और इसकी गर्दन पे तलवार रख दिए। जयमल जी
हमारा तो मन करता है तुम्हारा गर्दन काट के उस मगल तक भेज दे। झूठ को हम नहीं मार सकते। गोल प्रताप रुको। गोल प्रताप उस अनपढ़ मुगल को आप कि हमें उस मुगल पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं, इसलिए हम उसका निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकते। और यही उस अकबर के लिए हमारा उचित उत्तर है। यही अकबर के लिए हमारा उचित उत्तर होगा।